एक बाजार में। सर आपने तो अभी रमजान की मिसाल दी है, अभी रिसेंटली ये जो कोरोना वायरस का जिक्र शुरू हुआ मुल्क में तो मास्क गायब हो गए। हाँ, तो देखें आपने मतलब थानों की नीलामी से लेके, हाँ मैं भूल गया वो जब मैं पटवारियों की बात कर रहा था, वो सिटिंग आईजी पंजाब थे अब्बास खान, उन्होंने बतौर सिटिंग आईजी पंजाब लिखा कि इन लोगों ने क्रिमिनल्स को, वांटेड थे जो पुलिस को, उन्होंने पुलिस में भर्ती किए। क्यों? वोट बैंक। ओ भाई ये नेल्सन मंडेला है, इसका कहां से वोट बैंक? ये जो मैं कहता हूं ये लोग नहीं नाच रहे होते, कीमे वाले ना नाचते हैं, ये नौकरियां नाचती हैं, ये बेनिफिशरीज हैं बुनियादी तौर पे, ये परवरदा लोग हैं इनके, ये ठेके नाचते हैं। हाँ, और तो ये वोट बैंक इन्होंने बनाया कैसे, बिल्ड किया है? मैं क्या है ये, कोई जीनियस है, कोई मुकर्रर बड़ा अच्छा है, कोई फिलोसोफर है, कोई पढ़ा लिखा बहुत है? कुछ भी नहीं। बेचारा एक काउंसलर बनने की हैसियत नहीं थी। उसके बाद इन्होंने लाहौर बेच के पंजाब पे, पंजाब बेच के इन्होंने फिर सारा, मतलब बेचने से मेरी मुराद है लुट का आलम, आउट ऑफ द वे जाके। अब जिन घरों पे के चूल्हे इनकी वजह से, और वो 1 2 10 20 हजार नहीं है, बेशुमार। वो जो कहते हैं ये फलसफा क्या है, खाता है तो लगाता भी है, वो उनको ही लगाता है ना जी, या फिर वो रंगबाजी और ड्रामेबाजी पे लगता है। सो माफियाज तो हैं। ठीक है, लेकिन मुझे माफिया बिल्कुल हैं, और आपने ये भी कहा कि जो माजी का हवाला देके कि इन लोगों ने तो पार्टनरशिप कर ली थी उन माफिया से। आपको हर शोबे के अंदर कहीं ना कहीं कोई माफिया नजर आता है, बट कहीं ना कहीं फिर इसका मतलब है इमरान खान साहब की भी मजबूरी है फिलहाल। वो जंग जरूर करना चाहते हैं इन लोगों के साथ, इनको एक्सपोज भी करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं मजबूरियां हैं जिनकी वजह से इनकी अपनी सफ़ों में कहीं कुछ नजर आते हैं वही माफिया के लोग। नहीं, माफिया का कमाल ही ये है, ये दीमक है, ये जंग है, ये कैंसर है। यही तो फनकारी है इनकी। ये जानते हैं कि सरवाइव कैसे करना है। और ये जो बात आपने की है वो डॉक्टर इशरत की किताब है गवर्निंग द अनगवर्नेबल, जहांबानी और गवर्नेंस अल्टीमेट चीज है, ठीक है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये तो जो ट्रैक पे चढ़े हुए मुल्क होते हैं उनमें भी हुक्मरानों की नींदें हराम रहती हैं, और वो औखा ही काम होता है, आसान काम नहीं होता। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके बारे में मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान एक ऐसे जिस्म की मानिंद है जिसके हर मुसाम में इन्होंने ना घुसेड़ के वो स्टेनलेस स्टील के वो स्ट्रॉस, इसका खून पिया गया है। तो ये अब इतना मुश्किल मुल्क है, हौसले का काम है, हिम्मत का काम है, आसान नहीं है, मजबूरियां होंगी, बहुत होंगी। नॉर्मल हेल्दी मुल्कों को चलाने में भी बेशुमार, ये घरों में बैठ के बातें करना बहुत आसान है, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन हसन निसार साहब एक चीज़, हवाला माजी का अगर दें, नवाज शरीफ साहब की जब यहाँ से रवानगी थी तो आपके सामने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि उनको रहम आ गया जब वो रिपोर्ट्स उनको दिखाई गई। तो यानी कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म को भी सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों ने, और इस सिस्टम के लूप होल्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ खामियाँ मौजूद हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को भी धोखा दिया। वो चले गए, वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने जब वहाँ जाके देखा तो पता चला कि मरीज़ तो बिल्कुल ठीक हो गया है। दूसरी चीज़, अभी मैं रिसेंटली देख रहे हैं कि आज वो मजहबी उमूर के जो वज़ीर हैं नूरुल हक कादरी साहब, उनका भी एक बयान आया कि ये एक चीज़ हुई कि हज फॉर्म के अंदर ख़त्म नबूवत का जो कॉलम था वो कहते हैं वो निकाल दिया। मजहबी उमूर के वज़ीर का बयान ये आया कि उनकी वजारत ने कर दिया, उनको पता ही नहीं था, और कहते हैं कि मैंने भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। सो ये जब चीज़ें आप देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऐसे अटेम्प्ट्स हो रहे हैं कि ये इमरान खान की हुकूमत को नाकाम किया जाए? ये ख़त्म नबूवत कानून तो जब नून लीग के टाइम पे उसमें तरमीम आई थी तो वो उनकी हुकूमत हिल गई थी पूरी। नहीं तो आप 100% दुरुस्त बात कर रहे हो। अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान जैसा
वो खुदाया सोने की कान किन लोगों को मिल गई थी ये पता नहीं, या ज़ेन मर गए या ज़मीर मर गए या दोनों ही मर गए। मुझे एक बात बताएं आप सादिया, ये 7 भाइयों की औलाद है, उनकी भी ग्रोथ है जी, वो नेचुरल है। मैं अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हूं तो मैं जाहिर है ओवर अ पीरियड नॉर्मल तो यही है कि बंदा ग्रो करता है, वो ग्रोथ अंडरस्टैंडेबल होती है। इन दोनों की लॉटरियां कहां से निकल आई? 7 भाइयों में से सिवाय इन 2 भाइयों के, इनके तो नेड़े तेड़े कोई नहीं फड़कता। वो एक सादा बात है, अगर बंदे का जमीर नहीं मरा हुआ तो काफी है। हत्ता के तीसरा भाई इन्हीं का सका जो साईं लोग था, अल्लाह लोग था, नेक आदमी बहुत, अब्बास शरीफ, he too is nowhere near them। कैसे हो गया? अंधे खाता है, अगर लगा तो लगा रहने दो आप। ये टीटियां कहां से आ गई अरबों खरबों की? कोई पूछने वाला है? या देखते हैं कब इसका कोई नतीजा निकलता है। ये खरबों की वो को बंदे जो कभी मुल्क से बाहर ही नहीं गए, जिनका जिंदगी में कभी पासपोर्ट ही नहीं बना, अंबार लगे हुए हैं पता नहीं किस बात का। मैं वैसे ही मुतनफ्फर हूं ये जमहूरियत शमूलियत से। इससे तो बेहतर है कुछ और हो, काम फैसला तो हो। मेरी तो अपनी ज़हनी कैफियत जो है वो मैं सच्ची बात आपको मैं ये इतराफी बयान दे रहा हूं, रजाकाराना तौर पे नॉर्मल नहीं है। ये मेरी जाती तौर पे कैफियत वो है जो भुट्टो की तख्तादार पे थी। आपको पता है कि भुट्टो ने तख्तादार पे आखिरी लफ्ज क्या बोले थे? फिनिश इट, मुक्टंटा मुकाओ। हद हो गई यार, वो इश्तिहार लगे हुए हैं, कदम कदम पे सबूतों के अंबार हैं। अगर कोई प्रोसीजर्स हैं तो पता नहीं क्या नखरे हैं, अब मुझे नहीं पता। नजर आ रहा है एक एक कदम पे भयानक तरीन सूरत हाल, कदम कदम पे इनके झूठों के, इनके तजादात के अंबार हैं। लेकिन भाई जो देखें, बात सुने, वेस्ट को वो अमेरिका सुपर पावर, वो 4-4 साल की 2 टर्म देते हैं। बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, क्या उनको क्या हो गया था भाई? बिल्कुल कुबड़े हो गए थे, नजराना बंद हो गया था, कहा जाओ। वजह है कि परपेचुअल जो रूल है वो इतनी दूर तक इनकी जड़ें, इतनी दूर तक इतनी गहरी इनकी जड़ें, कदम कदम पे हर पेशे में, हर शोबे में इनके बेनिफिशरीज मौजूद हैं जो डेस्परेटली अपनी अपनी जगह पे। ये नहीं है कि कहीं से कोई मैसेज आता है या कोई ट्वीट आती है, नहीं, दे नो व्हाट टू डू, क्योंकि उनके सर्वाइवल का मसला है। तो लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, अब देखना है। ठीक है, लगे हुए हैं। एक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हसन निसार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हसन निसार साहब से आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। शेख रशीद साहब से हर रेलवे हादसे के बाद लोग इस्तीफ़ा जो है वो तलब करते हैं, और इमरान खान साहब की माजी की मिसालें भी देते हैं कि वज़ीर जो है और टॉप पे बैठे हुए लोग जो हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं। अभी ये कल जो खबर आई कि रोहड़ी ट्रेन का हादसा हुआ, एक और बयान शेख रशीद साहब ने दे दिया। अपोजिशन ये कह रही है कि उस ट्रेन हादसे से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने बयान दिया। वो बयान जरा सुनाइएगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से उन्होंने क्या कहा था। सारे पाकिस्तान में चैलेंज करता हूं कि भुट्टो सिलेक्टेड वजीर आज़म था, किसी एक चैनल पे आके मेरे साथ मुबाहिसा कर लें। और भुट्टो जो था वो अयूब खान को डैडी कहता था। सिंध वाले तारीख पढ़े, नुसरत भुट्टो मरहुमा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनाया। अगर वो सर शाह मिसेस शाह नवाज़ की कज़न ना होती और उनके लिए वो रास्ता ना बनाती तो शायद आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी की ये सियासत ना होती। हसन निसार साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम भी एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म थे। देखें सादिया, बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक है। मेरा जो प्रोग्राम होता है मेरे चैनल पे, पिछला या उससे पिछले में, ये एग्जैक्टली ये तो मुझे तो लगता है शेख रशीद ने रिपीट किया है वो सारा कुछ।
इसमें तो काके वो की का प्रोग्राम फर्क देखिए नहीं है। होगा वो आपका। ये मैं रद्द अमल था मेरा बिलावल के इस पे के वो भी फलां है तो इमरान भी फलां है तो फलां भी, तो मैंने ठीक, कहा हुजूर ठीक। आपका तो नाना हाँ, भी वो फलां नवाज है। शरीफ को उन्होंने सिलेक्टेड कहा, और इमरान खान ये को भी।